प्रश्न 1। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो पार्ट 1 में दिया है, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। इसके लिए आंसर आएगा आयतन। बी, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, उसके लिए हमें फाइंड करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, उसके लिए हमें ज्ञात करना होगा आयतन। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। हाँ, बेलन बी का आयतन अधिक है। ये बेलन बी है क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। ये बेलन ए है, ये बेलन बी है। बेलन बी की त्रिज्या अधिक है, ओके, इसलिए इसका आयतन भी अधिक होगा। तो बेलन ए का व्यास, व्यास का मतलब यहाँ पे हमें डी दिया है, ओके। तो बेलन ए की त्रिज्या, जब डी दिया होता है मतलब कि डायमीटर, तो त्रिज्या फाइंड करने के लिए व्यास को 2 से भाग करते हैं। तो त्रिज्या यहाँ पे हो गई 7/2 और बेलन ए की ऊंचाई हमें दी है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन ए का आयतन का ये सूत्र है πr²h। पाई का मान 22/7, आर हमने फाइंड की 7/2। तो यहाँ पे r² है 7/2 गुणा 7/2 और h मतलब कि ऊंचाई है 14, तो 14। अब इसे करना है सिंप्लीफाई, ओके। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 1/2, ओके। तो यहाँ पर बच गया 22, ये हो गया 1/2, ये 7/2 गुणा 14। 2 से 22 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो गया 11। ये 1/1 होके ख़त्म हो गया, तो ये बच गया 7/2 गुणा 14, ओके। अब 2 से 14 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये बच गया 11 गुणा 7 और गुणा ये वाला 7, 7 सत्ते 49, 49 से 11 को गुणा करेंगे तो आएगा 539 सेंटीमीटर घन, ओके। तथा बेलन बी का व्यास हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। बेलन बी की त्रिज्या फाइंड करने के लिए व्यास को 2 से भाग करते हैं, तो ये हो गया 14/2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर और बेलन बी की ऊंचाई भी है 7 सेंटीमीटर। बेलन बी का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। नाउ पुट द वैल्यूज। पाई का मान 22/7, आर है यहाँ पर 7, तो r² है 7 गुणा 7, h भी है 7, ओके। अब इसे कैंसिल करेंगे, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर बच गया 22 गुणा 7 गुणा 7, इस तरह से 7 सत्ते 49, 49 से 22 को गुणा करेंगे तो आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2πr r+h, और यह ऊपर से खुला हुआ है, ओके। तो यहाँ पर 2, पाई का मान 22/7, r है 7/2, r है 7/2 प्लस h है 14, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि बीच में
गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर बच गया 22। अब यहाँ लेंगे एलसीएम। 14 दूनी 28, 28 में 7 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 35। ओके, 14 दूनी 28, 28 में 7 प्लस किया तो 35 अपॉन में 2, ये वाला 2 अपॉन में। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बच गया 11 गुणा 35। 11 से 35 को गुणा करेंगे, आंसर आएगा 385। ओके, अब बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है 2πr r प्लस एच, यह है ऊपर से खुला हुआ है। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज़। ये 2 पाई का मान 22/7, r है 7, r है 7 और h भी है 7। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 22 दूनी 44, 7 + 7 = 14। 44 को 14 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो हमें यहाँ पर घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें दिया है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल L × B जिसे कहते हैं वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और घनाभ का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L × B × H। घनाभ का आयतन हमें यहाँ पे 900 दिया है, L × B की जगह हम 180 रख सकते हैं और यहाँ पर H। अब 180 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में चला जाएगा। अब इसे करेंगे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, तो H बराबर आ गया 5। दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ओके, तो दिया है घनाभ की लंबाई 60, घनाभ की चौड़ाई 54 और घनाभ की ऊंचाई 30। ओके, हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L × B × H। तो यहाँ पर L है 60, B है 54, H है 30। ओके, और घन का आयतन होता है साइड क्यूब। साइड मतलब भुजा का घन। भुजा यहाँ पर दी है हमें घन की 6 सेंटीमीटर। ओके, तो भुजा का घन मतलब 6 × 6 × 6, घात 3 है इसलिए 3 बारी ओपन कर देंगे। तो अब छोटे घनों की संख्या, घनाभ का आयतन अपॉन में घन का आयतन, ये घनाभ का आयतन, ये घन का आयतन, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले 6 एकम 6, 6 धाम 60, ये आ गया 10, यहाँ पर बच गया 54, ये 30 और नीचे बच गया 6 × 6। ओके, 6 एकम 6, 6 निम 54, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ये बच गया 10 × 9 × 5, तो 10 निम 90, 90 पंजे 450। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर घन और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। ओके, तो दिया है बेलन का आयतन 1.54 मीटर घन और बेलन के आधार का व्यास बराबर 140 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें व्यास दिया है मतलब कि d दिया है। जब व्यास दिया होता है तो पहले हम त्रिज्या फाइंड करते हैं, व्यास को 2 से भाग करते हैं। ओके,
2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये आ गया 70 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए यहाँ पर 100 से 70 को भाग करेंगे। ओके, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 1 0 है, तो राइट साइड से एक नंबर गिन के यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो ये आ गया 0.7 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी आर। ओके, अब बेलन का आयतन हमें दिया है 1.54 और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान है 22/7, आर आई है यानी कि त्रिज्या 0.7 गुणा 0.7, एच हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो नीचे 2 0। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पर एक बारी 0 साथ में 1। इस पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पर एक 0 साथ में 1, और ये है एच। हमने अभी पॉइंट हटा दिए। अब करेंगे कैंसिल। देखो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर ये एज इट इज़। यहाँ पर बचा 22 1/10 गुणा 7/10 गुणा में एच। ओके, अब हम सभी संख्याओं को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, एच को यहीं छोड़ देंगे। ऐसा करने पर जो भी ये संख्याएं हैं इनका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि इन्हें हमें पलटना होगा। ये है 22/1, इधर शिफ्ट करेंगे 1/22। ये है 1/10, इधर शिफ्ट करेंगे 10/1। ये है 7/10, इधर शिफ्ट करेंगे 10/7। एच को यहीं रखना है। ओके, अब इसे करते हैं कैंसिल। देखो कैसे कैंसिल करेंगे, कर दिया है कैंसिल। ओके, यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्योंकि बीच में गुणा है तो तिरछा कट सकता है। हमारे पास क्या क्या बचा, 154 ऊपर और नीचे 22 गुणा 7। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 7 से 154 को देखो भाग करते हैं, 7 दूनी 14 1 4, 7 दूनी 14। ओके, 7 से 154 को भाग किया तो आ गया 22। यहाँ पर बच गया 22/22, 22 से 22 कैंसिल, आंसर आ गया 1 मीटर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 6, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। ओके, दिया है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 1.5 मीटर और बेलनाकार टैंक की ऊंचाई 7 मीटर। अब बेलन आकार के दूध के टैंक का आयतन, यानी कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर यानी कि त्रिज्या है यहाँ पर 1.5 गुणा 1.5 गुणा एच यानी कि ऊंचाई है 7। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 7 से 7 कैंसिल। ओके, ये बच गया 22। 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे 2.25, 22 से 2.25 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 49.50 मीटर क्यूब। अब क्योंकि 1 मीटर घन बराबर होता है 1000 लीटर के, तो हमारा आंसर आया है 49.50। इसको हम गुणा कर देंगे 1000 से। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 2 0 साथ में 1 लगा देंगे। ओके, पॉइंट रिमूव हो गया, गुणा में 1000। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 4950, ये लिख दिया। और यहाँ पर बचा है एक 0, इस 0 को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। प्रश्न 7,
यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। ओके, तो माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई है L। हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6L²। ओके, यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 2L²। आपको ध्यान देना है, किनारे को दुगना करना है। ओके, किनारे मतलब सिर्फ L को दुगना करना है, इसलिए यहाँ पर हम 2L लिखेंगे और कोई चेंज हमें नहीं करना है। अब ये 6, 2 का स्क्वायर होता है 4 और L²। ओके, 6 चौक 24L²। अब 24L² अपॉन में 6L² कर देंगे ये वाला। ओके, तो देखो 6 एकम 6, 6 चौक 24, L² से L² कैंसिल, आंसर आ गया 4। इस प्रकार किनारे को दुगना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है। अब दूसरा प्रश्न पूछा है, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम का सूत्र होता है L³। यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो घन का आयतन 2L³ होगा। देखो इसने क्या कहा है, किनारे को दुगना यानी कि L को दुगना करना है, तो ये हो जाएगा 2L³। अब 2 का घन होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये L³। अब 8L³ अपॉन में L³ कर देंगे, तो L³ से L³ कैंसिल, आंसर आ गया 8। अतः इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा। प्रश्न 8, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर घन है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। ओके, दिया है कुंड का आयतन 108 मीटर घन। ओके, सबसे पहले इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर घन बराबर होता है 1000 लीटर के। तो 108 को हम 1000 से गुणा करेंगे। ओके, तो ये आएगा 1,08,000 लीटर। अब कुंड में प्रति मिनट की दर से गिरने वाला पानी है 60 लीटर। कुंड में 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में गिरने वाला पानी 60 को 60 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3600 लीटर। ओके, कुंड को भरने में घंटे लगेंगे, 1,08,000 को ऊपर लिखेंगे और 3600 से करेंगे भाग। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बच गया 1080 अपॉन में 36। 36 से 1080 को करेंगे भाग, 36 तिया 108 और ये वाला ज़ीरो भागफल में लग जाएगा, तो आंसर आ गया 30 घंटे। दिस इज़ द आंसर।